Hello friends, welcome to my channel, and today we are going to talk about lunar eclipse, that is the complete lunar eclipse जो हो रहा है 13th और 14th March 2025 को. Now this lunar eclipse is happening in the zodiac sign of Virgo. अगर आज हम ब्रह्मांड को देखें, उसकी प्लानिटरी चेंजेस को देखें, तो केतु ऑलरेडी वर्गो में बैठे हुए हैं. अब इस टाइम पे जब मून भी आते हैं तो मून और वर्गो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हमारे जोडियक साइंस पे असर डालेगा, क्या हमारे असेंडेंट्स पे असर डालेगा, इसको देखना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज जब हम एक लूनार एक्लिप्स की बात करते हैं, चाहे वो पार्शियल हो या टोटल हो, हम एक बदलाव की बात कर रहे हैं. खासकर अगर ये टोटल होता है तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है. दैट मीन्स इट विल इम्पैक्ट एटलीस्ट 5 to 7 months. That means you have a huge time to transform yourself. It is basically a transformative energy. तो इस एनर्जी को समझना ज़रूरी है कि ये वर्गो ज़ोडिएक साइन हमारे बर्थ चार्ट के किस घर में आ रहा है, क्योंकि हर घर का एक अलग महत्व होता है. अगर वो फर्स्ट हाउस में है तो ये आपकी सोच की बात करता है, आपकी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, हाउ यू वांट टू लुक, हाउ यू वांट टू टॉक, हाउ यू वांट टू वॉक, व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू वांट टू थिंक. अगर वो फोर्थ हाउस में है तो हो सकता है ये आपके घर बदलने का टाइम है, या आप चाहेंगे कि थोड़ा सा घर को रेनोवेट करूं, या अगर वो थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक है तो उसमें थोड़ा सा ऑप्यूलेंस लाऊं. कुछ तो घर में बदलाव या घर की जगह में बदलाव. अगर वो 10th हाउस में है तो प्रोफेशन के अंदर वो चाहता है कि कुछ आपको ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, कुछ बदलाव लाना है. हो सकता है कुछ लोग बिजनेस कर रहे हो, वो सडनली बिजनेस छोड़ के जॉब करने लग जाएं, या कुछ लोग जॉब कर रहे हैं वो सडनली बिजनेस करने लग जाएं. सो लेट अस टॉक बारी बारी से कि हर जोडिएक साइन, जैसे हर असेंडेंट, चाहे एरीज हो या टॉरस हो, हम पूरे 12 राशियों पे जाएंगे, पूरे 12 जोडिएक साइंस को जाके देखते हैं कि क्या उनका एक असर होगा. ये छोटा स्नैपशॉट है, बट इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका जो एनर्जी है, आपकी जो मेहनत है, वो किस क्षेत्र में होगी. बट बिफोर दैट डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. और हाँ, जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखने के इच्छुक हैं, मैं अप्रैल से 3 महीने तक मोर देन 25 आवर्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस में ले रही हूँ. मैं सिखाऊंगी आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी, हाउ टू लुक एट द हाउसेज, व्हाट डज एवरी प्लैनेट मीन, एंड हाउ टू start knowing your own birth chart. So enroll as soon as possible. The details are down there in the details. Even in the comment section आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, मेल आईडी भी वहाँ दे रखी है. तो चलिए शुरू करते हैं कि अगर आपका असेंडेंट, दैट इज जो लग्न है, वो एरीज है तो क्या होगा. सो एरीज होराइजन पे बहुत बड़े चेंजेस दिख रहे हैं. आप बहुत सारी चीज़ों में को मल्टीटास्क कर रहे हो, तो हो सकता है स्ट्रेस आपको बहुत लगेगा, एंड हो सकता है स्ट्रेस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होंगे. सो टेक रेस्ट, आराम करिए. इट इज़ ओके. रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ. बिकॉज अगर इस जगह आपको लग रहा है कि इतना करने के बाद काम नहीं बन रहा, तो समथिंग बेटर इज वेटिंग फॉर यू. सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन. गो ईजी ऑन योर सेल्फ. सेकेंड, अगर आपका असेंडेंट टॉरस है, सो टॉरियंस ये याद रखिए, इफ़ यू बिन प्लानिंग अ चाइल्ड, प्लीज़ दिस इज़ द बेस्ट टाइम. ऑल्सो अगर आप अपने बच्चे की पढ़ाई को लेके थोड़ा सा सोच रहे हैं, या आप खुद कुछ पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये टाइम जो है ये कह रहा है कि यू हैव टू एजुकेट योर सेल्फ इन समथिंग, या कुछ चीज़ों में आपको और गहराई में उतर के देखना है, तो गो अहेड. Pick up those subjects, pick up those things and start reading and knowing more about it. Also, हो सकता है अगर आप एक रोमांटिक पार्टनर ढूंढ रहे हैं, या आप किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, तो दिस कैन ग्रो स्ट्रॉन्गर और इट कैन कम्प्लीटली ब्रेक ऑफ, क्योंकि ये टाइम जो है बदलाव का टाइम है. तो या तो एक कैजुअल रिलेशनशिप जो आपकी चल रही थी वो बहुत ज़्यादा गहरी हो जाएगी, या हो सकता है एक बहुत गहरी रिलेशनशिप थी, सडनली आपको लगेगा कि नहीं, ये तो I don't really think this is possible for me. So watch out. Then we go to ascendant Gemini. Now Gemini, देखिए ये जो complete lunar eclipse है, ये जो आ रहा है, this is going to talk about a lot of past emotions. आपकी फैमिली है, आप हो सकता है आपको बहुत से कुछ पुरानी यादें आ जाएं, कुछ पुराने फ्रेंड्स आपको कॉल करें, या सडनली कोई चीज़ आप ऐसी पढ़ें, या कोई मूवी देखें, कोई गाना सुने, जिससे आपको आपका पास्ट
कि बचपन के कुछ दोस्त या कोई रिलेशंस याद आए, एंड देन यू विल मे बी कनेक्ट विद देम। बट प्लीज अंडरस्टैंड कि कई बार वो पुरानी चीज़ों को पूरी तरह देख के उनको कहते हैं ना वापस एक बार उनसे स्वाद लेके यू हैव टू मूव अहेड। सो दैट इज व्हाट इज देयर फॉर द जेमिनीज। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ शिफ्ट इन सम फैमिली डायनामिक्स। ओके, देन वी कम टू कैंसर। तो जब हम कैंसर असेंडेंट की बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा आपका संचार भाव जो है, हम सोशल मीडिया की भी बात कर सकते हैं, तो वो बहुत एक्टिव हो जाएगा। यू विल एक्टिवली बी मीटिंग पीपल हु आर अराउंड यू, मे बी योर फ्रेंड्स। ऑल्सो क्रिएटिविटी, बिकॉज थर्ड हाउस इज ऑल्सो अबाउट क्रिएटिविटी। आप क्या कह रहे हैं, आप लिख रहे हैं, कुछ अच्छा लिखना शुरू अगर आप लिख रहे होंगे तो कुछ और बेहतर लिखेंगे। हो सकता है आपको मन करेगा कि यू वांट टू स्टार्ट राइटिंग और मे बी स्टार्ट सिंगिंग or something new is there, public speaking on the social media or something, so that definitely is there. So if there are some proposal जहाँ पे social media का कुछ आता है या जुड़ाव आता है दुनिया से, तो उसके बारे में अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या अगर आप उस तरह के जॉब में हैं तो उनको फाइनलाइज करने का सबसे अच्छा समय अभी है। देन वी कम टू लियो। नाउ लियो, देखिए ये जो कंप्लीट लूनर एक्लिप्स है, ये एस्ट्रोलॉजिकली हम देखें तो आपके दूसरे घर में आता है, और दूसरा घर होता है मेरे कुटुंब का और धन का, संचित धन। सो यस, आपके जो भी फाइनेंशियल गोल्स रहे होंगे उनको थोड़ा सा गहराई से देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मे बी यू बीन वेरी फ्रिवलस और यू बीन वेरी स्टिंजी, तो वापस से उस फाइनेंशियल सिचुएशन को देख के उसके बारे में आगे सोचना बहुत 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 ज़रूरी है। ओके, देन वी कम टू वर्गो। अब वर्गोस, आपकी ही जोडियक साइन में ये कंप्लीट लूनर इक्लिप्स हो रहा है। सो यस, एक जद्दोजहद आपके इसमें होगी, बिकॉज देखिए केतु जो है एक बहुत अनकन्वेंशनल प्लैनेट है, एट द सेम टाइम वो बदलाव का भी प्लैनेट है। ऑल्सो इट टेक्स यू मोर इनवर्ड, लुकिंग एट योर ओन सेल्फ, ग्रोइंग स्पिरिचुअली। वाइल मून एक ऐसा प्लैनेट है जो सबको खुश रखना चाहता है। इट इज अबाउट इमोशंस, वो हर किसी की इमोशंस का ध्यान रखता है। सो दीज आर टू डिफरेंट, कहीं कहीं इनका बहुत डिफरेंट आता है। ऑफकोर्स इनका इंट्यूशन जो है या फीलिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग है। द इंट्यूटिव सेंसेस आर वेरी हाइटन, बट स्टिल, सो यस, यू विल फाइनली कम टू नो कि आपका अपना सुपर पावर क्या है। गिव योर सेल्फ टाइम, बिकॉज यस, दिस इज द टाइम टू, कहते हैं ना, पुराने सारे जो जाले हैं उनको हटा के फाइनली यू विल सी वेयर यू वांट टू गो, व्हाट यू वांट टू डू एंड मूव अहेड इन लाइफ। ओके, देन वी कम टू असेंडेंट लिब्रा। लिब्राज, देखिए ऐसा है, फुल मून, ये जो एक्लिप्स है, इट इज सेइंग स्लो डाउन। आप बहुत काम कर चुके हैं या बहुत ज़्यादा सोच चुके हैं, प्रोक्रेस्टिनेट भी कर चुके हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को मेंटल और फिजिकल स्पेस दें और अपने आप से रिकनेक्ट करें, अपने सपनों को याद करें। क्या आप करना चाहते थे? हैव यू लॉस्ट ट्रैक ऑफ देम? क्या आप उनसे थोड़ा सा दूर निकल आए हैं? सो ऑल दीज थिंग्स, एंड ऑल्सो इंट्यूशन आपका बहुत शार्प होगा। सो डू नॉट इग्नोर योर इंट्यूशन, टेक हीड ऑफ इट। इनफैक्ट अगर हो सके तो एक डायरी अपने पास रख के सोइएगा। सुबह उठते ही सबसे पहले जो भी आपको सपने आए हैं, जो भी ड्रीम्स आए, उनको लिखिए। यू विल डेफिनेटली रिसीव सम वेरी important messages for your own self. Okay, then we come to the ascendant Scorpio, जिसको हम हिंदी में वृश्चिक कहते हैं। तो वृश्चिक ascendant वालों, you will get exciting opportunities to connect with फ्रेंड्स। में भी आपके जो सोशल सर्कल है वो एक्सपैंड होने वाला है, और वैसे लोग आएंगे जिनके साथ आपको बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज सी, वी ऑल हैव अ सोशल सर्कल। कुछ चीज़ें, कुछ लोगों से हम इसलिए घुलते मिलते हैं क्योंकि उनसे हम तोड़ना नहीं चाहते, कुछ लोगों से हम रखना चाहते हैं, और कुछ लोग वो होते हैं जिनसे हमारा दिल से दिल का रिश्ता जिसको कहते हैं वो होता है। बट राइट नाउ ये जो आपका सोशल सर्कल होगा, आप बहुत चूजी बन जाएंगे, बिकॉज आपके कुछ गोल्स हैं जिनको अचीव करने के लिए ऑफ कोर्स हम सबको ज़रूरत पड़ती है। तो उसी तरह आप इस बार चुनेंगे कि यस, दिस इज द सोशल सर्कल आई वांट टू हॉबनॉब विद, दीज आर द पीपल जिनके साथ मैं समय बिताना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बिकॉज दे प्रोपेल मी, दे पुश मी टूवर्ड्स एक्सेलेंस, राइट? सो यस, डू नॉट बी शाय, स्पीक अप,
एंड बी वेरी क्लियर कि आप किस तरह के सोशल नॉर्म्स को फॉलो करना चाहते हैं, किस तरह से आप एक सोशल लाइफ जीना चाहते हैं। बिकॉज येस, वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको सक्सेस की तरफ दे विल आइदर विद देयर वर्ड्स और दे विल प्रोपेल यू टुवर्ड सक्सेस, और दे विल गिव यू सम कॉन्टैक्ट्स और सम कोई ना कोई संदर्भ देंगे जिससे आपकी बढ़ोतरी होगी, आपकी तरक्की होगी। देन वी कम टू द Capricorn is again an earth sign, और अगर आपका ascendant Capricorn है तो this is about maybe this is about travel, education या spirituality के बारे में आप बहुत सोचेंगे, क्योंकि केप्रिकॉन्स वैसे भी वी से दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। देखिए सैटर्न की राशि है जहाँ पे हार्ड वर्किंग होता है इंसान, और यहीं पे मार्स जो है वो दिग्बली भी होता है और वो उच्च का भी होता है। क्यों? क्योंकि एक्शन है और डायरेक्शन वाली एक्शन है ना। तो यहाँ पे आप शायद कोई प्रोजेक्ट या कुछ काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको वो जो आहा मोमेंट होता है या ब्रेक थ्रू वाला मोमेंट होता है जहाँ पे हमें लगता है हाँ अब मैं इस सोल्यूशन की तलाश में था और अब मुझे ये सोल्यूशन मिल गया। सो दिस इज द टाइम फॉर दैट। सो नेक्स्ट 4 or 5 months हो सकता है आपको कोई बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू मिले, आपको कोई बहुत इम्पॉर्टेंट आप कोई काम करेंगे जिससे आपकी सोशल और प्रोफेशनल स्टेटस भी आपका बढ़ेगा। देन वी कम टू कुंभ लगन वाले, दैट इज असेंडेंट लॉर्ड, जिनका असेंडेंट कुंभ है या हम उसको एक्वेरियस भी कहते हैं। अब थोड़ा सा आपको देखना ये होगा कि चाहे ये काम है या रिलेशनशिप्स है, तो जो ये कंप्लीट लूनर एक्लिप्स है ये आपसे कह रहा है कि थोड़ा सा रुक के ध्यान से देखिए कि क्या ये जो रिलेशनशिप है, चाहे वो कोई भी हो, इट कैन बी अ लव रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप और प्रोफेशनल वॉट एवर, जो भी ये रिलेशनशिप है उसको थोड़ा सा असेस करिए कि इज दिस द वे, जिस तरह से ये जा रहा है तो इज दिस द वे यू वांटेड टू प्रोग्रेस या नहीं। एंड टेक अ स्टैंड, अपना बिल्कुल जो है जो आपको रियली लगता है अंदर से कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसको बोलिए। बिकॉज एवरीबडी हैज़ अ सर्टन थॉट प्रोसेस कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ इस तरह की होनी चाहिए, मेरी पर्सनल लाइफ इस तरह की होनी चाहिए, और यू नो इस तरह से रिलेशनशिप प्रोग्रेस होनी है। तो डेफिनेटली रीअसेस करिए और देखिए कि क्या हमारी रिलेशनशिप्स हमें और कहते हैं ना स्नेहपूर्ण हो रही है या हमें वो एक दूसरे से दूर कर रही हैं। एंड हम सिर्फ वहाँ पे है क्योंकि ये चीज़ है, चाहे ये काम है या ये पर्सनल रिलेशनशिप्स है। तो थोड़ा सा रीअसेस करने की ज़रूरत है। And at the same time also take a good look at all the resources you have. It can be resources, can be money resource or people resource, whatever it is, just take heed of that. And now we come to the last of the zodiac signs, that is Pisces, यानी कि मीन। तो अगर आपका लगन Pisces है या मीन है तो देखिए ये जो एक्लिप्स है ये बेसिकली आपकी जो कमिटमेंट है, कमिटमेंट टू रिलेशनशिप, कमिटमेंट टू पार्टनरशिप, ये इस सबको दर्शा रहा है। बिकॉज वर्गो में ये कंप्लीट लूनर एक्लिप्स हो रहा है और वर्गो से डायरेक्टली ऑपोजिट, दैट इज द 7th साइन इज Pisces. सो इट इज Pisces एनीवे इज द साइन ऑफ मोक्षा। यू नो जो सारा साइकिल है जो एरीज से शुरू होता है वो Pisces पे खत्म होता है। सो यहाँ पे बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि कोई ना कोई चीज़ आपकी कंप्लीट होगी। तो अगर आप किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं तो उसे आप कंप्लीटली लेट गो ऑफ कर देंगे। एंड मे बी इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, मे बी आपने एक प्रोजेक्ट को शुरू किया था, सोचा था ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, सो नाउ यू विल टेक प्रॉपर स्टेप्स कि हाँ जी इसको अब मैं फॉर्मलाइज करूंगा। द सेम थिंग कैन हैपन विद रिलेशनशिप्स। मे बी देयर हैज बीन अ रिलेशनशिप एंड नाउ यू टेक अ बोल्ड स्टेप और अ फर्म स्टेप टू कंप्लीट इट। सो समथिंग इज गोइंग टू कम टू कंप्लीशन इन योर लाइफ। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा एनालिसिस अबाउट हाउ लूनर एक्लिप्स इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर लाइफ। ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ आएगा, तो मैंने आपको, मुझे पता है मैंने बहुत थोड़ा सा दिया है, बट आई एम श्योर आप समझ गए होंगे कि आपके लाइफ के किस एरिया में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, कहाँ आपको विस्तार करना है। बिकॉज लूनर एक्लिप्स मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, मीन्स चेंज, एंड केतु एज आई सेड इज वेरी इंट्यूटिव एंड इट इज अ क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव प्लैनेट। सो you know take all their blessings and remember to be in sadhana, because ये वाला जो टाइम होता है इसमें जब आप साधना करते हैं, मेडिटेट करते हैं,
तो यू गेट मैसेजेस ऑन योर ओन। एट द सेम टाइम जो हमारे अंदर एक द्वंद्व चल रहा होता है उसको ये जो एनर्जी होती है इसको अपने आप छांटती है एंड यू गेट योर आंसर्स ऑन योर ओन। यू विल सी रास्ता बड़ा साफ नजर आने लगता है। सो सी यू अगेन विथ सम अदर वीडियो। Do remember to like and share and also write down in the comment section what is it that you want me to talk about। क्या चाहते हैं आप कि मैं किसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ।